Good morning friends, welcome back in our class. We are learning sentence के बारे में हम पढ़ रहे हैं एंड वी लर्न इन प्रीवियस वीडियो सेंटेंस क्या होता है और उसमें सेंटेंस के जो कंटेंट्स है सेंटेंस कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं वगैरह हमने पिछले क्लास में देखा था। सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी देखा था। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि कंप्लीट सेंस होता है उसे हम क्या करते कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिक ऑफ इट्स मीनिंग। उसका जो मीनिंग होता है सेंटेंस का, उस मीनिंग के बेसिक पर सेंटेंस अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसे हम असर्टिव सेंटेंस ऐसे भी कहते हैं, जिसमें एक डिक्लेरेशन किया होता है या फिर एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है या फिर डिक्लेरेटिव क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सिर्फ इसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या है, यही हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। देन द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, वो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर उसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, वो उसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के फोर काइंड्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अभी इन सारे जो टाइप्स हमने यहाँ पर देखे हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे कि डिक्लेरेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है या फिर इंपेरेटिव क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट और सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसे हम असर्टिव भी कहते हैं या फिर स्टेटमेंट भी उसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी उसमें जिस सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होता है, किसी के बारे में एक आदि स्टेटमेंट होता है, तो जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ बताया जाता है, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस भी उसे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे। आई लाइक टू ईट अ मैंगो। इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आई लाइक टू ईट अ मैंगो। मुझे मैंगो खाना पसंद है। एक स्टेटमेंट क्या है, एक सेंटेंस यहाँ पर बोला है, एक डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर दिया है कि आई लाइक टू ईट अ मैंगो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, किस तरह का भी स्टेटमेंट हो, अगर उसमें एक आदि स्टेटमेंट होता है तो जो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं या फिर किसी तरह का ऑब्जर्वेशन उसमें आता है, तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आई लाइक टू ईट अ मैंगो यहाँ पर हमने लिखा है, या फिर और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि शी इज नॉट माई फ्रेंड। शी इज नॉट माई फ्रेंड, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट किया है उसके बारे में कि शी इज नॉट माई फ्रेंड। यहाँ पर भी क्या है, एक स्टेटमेंट आया है, यानी कि उसके बारे में उस जो शी है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। यानी यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया है, एक स्टेटमेंट किया है। इसलिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी उसे कहते हैं। सो ये हो गया स्टेटमेंट। और हमें यह भी पता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स।
दो काइंड्स में उसका ये डिवाइड किए जाते हैं। दो काइंड्स होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दिस सेंटेंसेस सिंपली स्टेट समथिंग। जिस सेंटेंस में एक छोटा सा एक यदि स्टेटमेंट दिया होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट ओनली, उसमें एक स्टेटमेंट होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है, आई लाइक टू ईट अ मैंगो। एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। देन सेकंड काइंड है इसका, कौन सा है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में द निगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन निगेटिव मीनिंग। जिस सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग होता है, निगेटिव स्टेटमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होती है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सारा एक स्टेटमेंट दिया होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। और जिस सेंटेंस में निगेटिव स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था, जो कि यहाँ पर लिखा है आपके ग्रीन बोर्ड पर, आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। इस दिस सेंटेंस एक्सप्रेस निगेटिव मीनिंग। इस सेंटेंस में हमें निगेटिव मीनिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सेंटेंस क्या करता है? निगेटिव मीनिंग जो है, जो एक्सप्रेस करता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सो दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। डिक्लेरेटिव इट मीन्स द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके जो दो काइंड्स है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट्स हो तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इट वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? बहुत ही ईजी है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड फॉर्म बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द नाउन। बिफोर द नाउन इट मीन्स दो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब, जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज़ करके, जैसे कि हमने टेंस में देखा था, हमने वर्बल क्वेश्चन बनाए थे, तो उस तरह के क्वेश्चन बनाकर, या फिर विथ अ WH वर्ड, या फिर WH वर्ड का यूज़ कर कर जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जो क्वेश्चन होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत ही ईजी है समझने के लिए कि क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। सो WH टाइप क्वेश्चन हो या फिर वर्बल क्वेश्चन हो, वो दोनों भी सेंटेंस अगर हो, कोई भी सेंटेंस हो, या फिर ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके, शुरुआत में यूज़ करके बनाया गया हो, या फिर WH टाइप वर्ड का यूज़ करके बनाया गया हो, फिर भी वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो हमेशा किस मार्क से होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। और हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा कौन से साइन से होता है? इस क्वेश्चन मार्क से होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल यानी बहुत ईजी है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना है, यानी क्वेश्चन लिखना है, या फिर क्वेश्चन पूछना है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना। सो हम क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डोंट यू लाइक रीडिंग बुक। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डोंट यू लाइक रीडिंग बुक।
यानी क्या क्या है यहाँ पर, डोंट यू लाइक, डोंट, यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, टू का यूज करके हमने यहाँ पर डोंट का यूज करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ये वर्बल क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। यानी कि हमें समझना है कि वर्बल क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सुलरी वर्ब से शुरू हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर WH टाइप वर्ड से शुरू हो, अगर वो क्वेश्चन है तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज शी डूइंग, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज शी डूइंग, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है, WH वर्ड यहाँ पर यूज किया है हमने, व्हाट से पूछा गया है, क्वेश्चन है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी क्वेश्चन कोई भी हो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी है, आसानी से पहचान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट वाज द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो थर्ड टाइप है सेंटेंस का, थर्ड टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम देखेंगे, जिसे हम कमांड भी कहते हैं। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशन। जिस सेंटेंस में क्या होता है कि रिक्वेस्ट की जाती है, अगर किसी को हमें रिक्वेस्ट करना है या फिर कमांड देनी है या फिर एडवाइस देनी है, फिर सजेशंस देना है, तो ये सारी चीज़ें देने के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को कमांड देनी है, जैसे कि मुझे एक बोलना है कि गो टू योर रूम, ये किसी को रूम में भेजना है, तो अगर कमांड देनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि गो टू योर रूम। यहाँ पर इस सेंटेंस यहाँ पर हमने लिखा है, तो इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कमांड एक्सप्रेस हो रही है, जो बोल रहा, कमांड कर रहा है कि जो हमारा जो यूअर है, यानी कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यानी कि किसी को हम कह रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है हमारे सामने उसको हम कह रहे हैं, तो हमेशा इसका यू ये सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता, फिर भी उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है। गो टू योर रूम, ऐसा यहाँ पर मैंने एक कमांड दी है, तो अगर कमांड है सेंटेंस में, क्या है, कमांड है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, तो उसे हम, अगर सेंटेंस कमांड एक्सप्रेस कर रहा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस में हम ये सारी चीज़ें, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट, कमांड हो या फिर एडवाइस हो, सजेशंस हो, अगर वो एक्सप्रेस करता है सेंटेंस, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्लीज डोंट कॉल मी। क्या है ये, इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, इट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर रिक्वेस्ट सेंटेंस में आती है तो उसे भी कौन सा सेंटेंस कहता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एडवाइस हो या फिर सजेशंस हो, अगर ये सारी चीज़ें किसी सेंटेंस में आती है, अगर किसी को हम एडवाइस देते हैं या फिर सजेशंस देते हैं या फिर कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें जिस सेंटेंस में आती है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमने दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इट वाज द थर्ड टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फोर्थ काइंड of sentence, exclamatory sentence. The fourth type of sentence, fourth and last type, exclamatory sentence.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं हम देखेंगे। सच सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट, डिसगस्ट और ग्रीफ। जो हमारी सडन फीलिंग्स अगर सरप्राइजिंग हो, डिलाइट हो, अगर आनंद हुआ हो, या फिर डिसगस्ट या फिर ग्रीफ, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है हमारे, जो अगर सडन फीलिंग जो स्ट्रांगली हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। यानी कि इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, हम एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पर एक स्ट्रांग फीलिंग हमारी एक्सप्रेस हो रही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर पिक्चर को देखते ही अगर सडन फीलिंग हमारे अंदर से जो आती है और जो जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उस एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह का सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर हमने ये सेंटेंस यूज़ किया तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एंड ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसका जो एंड है वो हमेशा इस साइन से होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन से होता है। एक्सक्लेमेशन साइन से ही इस सेंटेंस का एंड हमें करना होता है। ध्यान में रखना है, पहचानना अगर हो तो जिस सेंटेंस में एक स्ट्रांग फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हो, कौन सी भी हो, सरप्राइज की हो, डिलाइट की हो, हैप्पीनेस की हो, या फिर किसी डिसगस्ट यानी कि सैड फीलिंग हो, कुछ भी हो, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे जो सडन फीलिंग्स जो एक्सप्रेस होते हैं, हम बोलते हैं, तब ये सेंटेंस यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उसे कहते हैं। वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज शी। ऐसा एक सेंटेंस हमने लिखा है कि यहाँ पर भी एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, उसे देखकर किसी को देखकर हम इस फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। यानी कि इस तरह की जो फीलिंग्स होती है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, वो सेंटेंस कौन थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल, यानी कि जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले जो कुछ भी सेंटेंस है वो बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम बोलते हैं, हमारे डेली लाइफ में जो बोलते हैं उसे वो सेंटेंस कौन से थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और उसे पहचानना, सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। जहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन होगा तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही ये साइन यूज किया जाता है और हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेशन साइन से होता है। इट वॉज द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस के 4 काइंड पढ़े हैं आज। जो सेंटेंस का मीनिंग होता है, मीनिंग से जो 4 जो अलग अलग काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके चारों टाइप्स हमने देखे हैं। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है हमारा पहला टाइप, उसके 2 सब टाइप्स हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, वो भी हमने देखे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने ये चारों टाइप्स देखे हैं और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि फ्रेजेस क्या होती है। सेंटेंसेस देखे, सेंटेंस के टाइप देखे हैं और उसके साथ ही फ्रेजेस क्या होते हैं ये हम अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।